morning. Today we study about next lesson, that is sky. Sky appear beautiful to us. आसमान हमें देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. This is the area where many natural phenomena take place. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी नेचुरल थिंग्स होती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, जैसे कि बादलों का बनना, बारिश का होना, और डे एंड नाइट का होना, बारिश का होना, और रेनबो का बढ़ना. सो लेट अस स्टडी द इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन द स्काई. सो हम आगे स्टेप बाय स्टेप ये सभी फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं इसको डे एंड नाइट को. सो डे एंड नाइट, ऑल ऑफ अस ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. हम सभी लोग डे एंड नाइट की फॉर्मेशन होते देखते हैं. सो द डे बिगेन विद द सनराइज एंड एंड विद द सनसेट. जो दिन है हमारा वो सूरज के चढ़ते ही शुरू हो जाता है और इसके छिपते ही दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है. एक्चुअली ये कैसे होता है हम देखते हैं आगे. सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ. जो सूरज है वो रोशनी का, प्रकाश की सोर्स है. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक ए स्फीयर. जो धरती है हमारी, इसकी शक्ल कैसी है, जैसे बॉल हो. इज लाइक ए स्फीयर, गोलाकार है. व्हेन द सन शाइन, जब सूरज चमकता है, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट. ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट. ओनली आधी धरती को ही लाइट जो है वो रिसीव होती है, उसको मिलती है. द पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे टाइम. उस समय उस पोर्शन में क्या हो जाता है, दिन हो जाता है. द रिमेनिंग डार्क पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट रिसीव लाइट. दिस डार्क पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट. जो दूसरा पार्ट है जिसको सनलाइट नहीं मिली, उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे नाइट होती है. सो धरती एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेती है. सो इसी तरह इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट फॉर्मेशन गोज ऑन रिपीटिंग. इस तरह कभी जो धरती के एक पोर्शन पे कभी लाइट हो गया, कभी सूरज की लाइट नहीं आई, इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. धरती घूमती रहती है और प्रोसेस चलता रहता है. सो इस तरह फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होती रहती है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थंडरिंग एंड लाइटनिंग. समटाइम वी ऑब्जर्व थंडर एंड लाइटनिंग इन द स्काई. किसी किसी समय हमें आसमान में बिजली चमकते हुए जहाँ बादलों के गर्जनों की आवाज़ आती है. द थंडर इज़ द लाउड साउंड इन द स्काई मेड बाय द क्लाउड्स. जो हमें आवाज़ सुनाई देती है ये क्या, बादलों की ही आवाज़ होती है. सो ये कैसे सुनाई देती है और बिजली कैसे दिखाई देती है वो हम आगे देखते हैं. सम क्लाउड्स आर चार्ज नेगेटिव एंड सम क्लाउड्स आर चार्ज पॉजिटिव. कुछ बादल जो हैं वो कुछ नेगेटिव होते हैं, उनका चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है. कुछ बादलों का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है. व्हेन द अपोजिट चार्ज क्लाउड्स मीट ईच अदर. जब अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स, बादल, एक दूसरे के मिलते हैं, दे प्रोड्यूस थंडर्स एंड लाइटनिंग. तब उस समय गर्जन की आवाज़ और लाइटनिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है. बोथ थंडर एंड लाइटनिंग आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम. आवाज़ और लाइटनिंग दोनों ही, गर्ज और लाइटनिंग दोनों ही एक ही समय पर प्रोड्यूस होती हैं. वट वी सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड थंडरिंग साउंड आफ्टर लाइटनिंग. पर हमें लाइट पहले दिखाई देती है और उसके गरजने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेनबो. रेनबो इज़ ए ब्यूटीफुल फिनोमिना इन द स्काई. रेनबो जो है, जिसको हम सतरंगी पींग भी बोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर
चीज़ है, एवरीवन इज एक्साइटेड टू सी इट। हम सभी इसको देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इट इज़ लाइक ए कर्व बैंड ऑफ कलर इन द स्काई। ये एक तरह का कर्व शेप में अलग अलग कलर की एक कर्व सा बना होता है कलर का। सो इसमें 7 कलर होते हैं, दैट इज़ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सो इस तरह के जो कलर जो रेनबो है वो हमें कब दिखाई देती है? व्हेन रेनफॉल एंड सनशाइन अक्कर एट द सेम टाइम। जब बारिश और सूरज की लाइट एक ही समय पर हो तब जो हमें रेनफॉल जो है वो दिखाई देती है। सो थैंक्स, इसी के साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट आप इसके जो बैक एक्सरसाइज है उनकी स्टडी करना। थैंक यू।